बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, F9 पाक सानेहा इस वक्त बड़ा ही पुरस्कार मोड़ ले चुका है, क्योंकि इस वाक़े के बारे में मैंने आपको शुरू से अपडेट किया, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, लड़की से मेरी क्या बात हुई, उसने क्या क्लेम किया, वाक़यात किस तरह से मुसलसल तब्दील होते रहे, किस तरह से F9 पाक सानेह की जो मुतासरा लड़की है उसको बार बार बुलाया जाता रहा उन लोगों की निशानदेही करने के लिए, उन लोगों को पहचानने के लिए जो कि इस वाक़े में मुलव्विस थे। और जिस वक्त इस लड़की ने तमाम तर शनाख्त कर भी दी, उसके बाद भी मामले को क्यों लटकाया जा रहा था। उसके बाद एक खबर आती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं ये पकड़े गए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद मेरे अपने ज़रा ये बताते हैं कि इस लड़की को बुलाया गया था, क्योंकि लड़की ने उसके बाद, इससे पहले तो जो खातून थी वो सबसे बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने सबसे बात करनी बंद कर दी थी। जाहिर सी बात है, मामला भी कुछ इस तरह के हैं और संगीन नौयत के थे और उनको पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मेरी मालूमात है, लड़की को पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया और अब उनकी जो वकील हैं वो काफ़ी काबिल वकील है और उनको बड़े अच्छे से गाइड भी इस वक्त कर रही हैं, इसलिए वो अब मीडिया से थोड़ा दूर ही रह रही है लड़की। लेकिन लड़की को जब बार बार बुलाया जा रहा था तो उसके साथ साथ ये भी कहा जाता था कि वकील ना करे और आप जिस तरह हमें बताएंगी हम बेस्ट टू बेस्ट करेंगे, लेकिन आपने जो है हम तक ही महदूद रहना है। हमारे पास ये इत्तलात भी पहुँची थी। उसके बाद हमें ये भी इत्तला पहुँची कि लड़की को ये बताया गया था कि मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद लड़की को बुलाया गया था और लड़की ने वहाँ पर थाने के अंदर उन मुल्ज़िमान की शनाख्त की थी। मुबैना तौर पर उन लोगों की शनाख्त जो है थाने में इस लड़की की तरफ से की गई थी। ये हमारे ज़राए ने हमें ये बात बताई। मैं आपको बिल्कुल अंदर की खोल के खबर बता रही हूँ, अपनी राय मैं बाद में दूंगी क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले खबर और उसके बाद राय। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये खबर जो है कुछ सहाफ़ियों तक पहुँचती है और उसके बाद ये खबर दी जाती है, लेकिन उसमें भी थोड़े से शक्कुक व शुबहात मौजूद होते हैं। जिसके बाद हम तक ये खबर पहुँचती है अगले ही दिन कि एक पुलिस मुकाबला हुआ है D12 इस्लामाबाद में, मागला हिल्स पर मौजूद है ये सेक्टर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ आबादियाँ इस तरह की भी हैं जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी के मामलात है। लेकिन चले इस चीज़ को भी छोड़ते हैं। अब क्या हुआ कि D12 के करीब ये कहा गया कि वहाँ पर नाका लगा हुआ था। इन लोगों ने नाके पर पुलिस वालों को देखकर उन पर फायर खोल दिया। फायर खोलने की वजह से पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसके नतीजे में ये दोनों जो हैं ज़ख्मी हुए, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और वहाँ पर ये दोनों, इकबाल खान और दूसरा नवाब खान, ये दो जो अफराद हैं, ये दोनों जो है ये वहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से पहले तो ये नामिया जारी किया जाता है कि जनाब दो जो लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर फायर खोला, मशकूक अफराद थे, पुलिस फायरिंग में मारे गए। लेकिन उस वक्त तक ये बात नहीं कही जाती कि ये दो अफराद वो हैं जिन्होंने इस लड़की के साथ ज़्यादती की थी। उसके बाद रात गए एक और एलामिया जो है वो जारी होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये तो वही दो अफराद हैं जिन्होंने इस लड़की के साथ ज़्यादती की थी, इसकी शनाख्त कर ली गई है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जनाब यही नहीं बल्कि ये 50 से ज़ायद लड़कियों की ज़्यादती में मुलव्विस थे। अच्छा, यहाँ तक ये मामला जब आता है हम इसको भी रिपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि ये बड़ा ही मशकूक है और ये बड़ा ही गलत है कि बजाय इसके कि ट्रायल होता, इनको सामने लाया जाता, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाती। ये क्या बात हुई कि ये कोई पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। लेकिन फिर हमने ये भी कहा कि हाँ, वाकई ऐसा ही हो सकता है कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हुए हुए थे, इनको पता था कि इनकी तस्वीर, इनके खाके जारी कर दिए गए हैं। हो सकता है किसी भी चेक पोस्ट के ऊपर इस तरह की सिक्योरिटी सख्त देख कर ये डर गए हों, घबरा गए हों और इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग खोल दी। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात ये थी कि इस वाक़े में कोई भी पुलिस वाला जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ। तो ये कहा गया कि चूँकि उन्होंने सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे तो इसलिए कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर एक और बात ये भी थी कि कोई तो जवाबी फायर होता, कुछ तो दूसरी तरफ से किया होता, कोई CCTV फुटेज होती, क्योंकि इस तरह के नाकों पर सेफ सिटी कैमराज, फुटेजेस सब कुछ मौजूद है। लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया गया, बल्कि खानापुरी के लिए एक ऐसी फुटेज जो है वो जारी कर दी जाती है जो कि फुटेज थी उस F9 पार्क के गेट की। और कहा जाता है जी देखिए जी, ये दो मुल्ज़िमान ट्रेस हो गए हैं जो कि असलहे के साथ घूम रहे हैं और ये दो मुल्ज़िमान जो हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने इस लड़की के साथ ज़्यादती की है। यहाँ से मामला जो है वो मशकूक होना शुरू होता है और उससे भी ज़्यादा मशकूक हो जाता है जब अगले ही दिन इन दोनों लड़कों के जो लवाहिकीन हैं वो जो है पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि हमारे तो लड़कों को घर से उठाया गया था, ये किसी नाके पर नहीं गए थे और इनको घरों से उठाकर इनको ले गए थे और उसके बाद इनको एक रात पुलिस थाने में रखा गया और अगले दिन हमें इत्तला मिली कि इनको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। इस पर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है और इन लवाहिकीन जो है वो वहाँ पर थाने के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं और एक दो असर रसूख वाले अफराद को लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है कि उस शख्स को, जो असर रसूख वाला शख्स है, थोड़ा उनके मामलात को डील करने वाला है, आप कह लीजिए जिस तरह एक इलाके का कोई
नुमाइंदा होता है, वो जब अंदर जाता है तो उसको तो थोड़ा बहुत बात सुनाकर उसको बाहर भेज दिया जाता है। जब वो आता है वो भी गम गुस्से का शिकार होता है, लेकिन अंदर जो लोग होते हैं लवाहिकीन, उनको अंदर ही रोक लिया जाता है और बाकी सबको बाहर भेज दिया जाता है। अब उन लवाहिकीन को बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा होता, और हमारी जो इत्तलात है उनके मुताबिक जब इन लवाहिकीन को अंदर रखा गया था तो इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि तुम लोग जो हो मामले को निपटा दो और अपनी लाशें ले जाओ। लेकिन लवाहिकीन जो हैं ये बात मानने से इनकारी थे, क्योंकि एक शख्स जो मारा गया इकबाल नामी, उसके वालिद ने भी कहा और उसकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो तो मिस्त्रियों के साथ घर पे काम करा रहा था, उससे पहले वो एक जनाजे से आया था, पे वो मिस्त्रियों के साथ काम करा रहा था, पुलिस वाले आए उसे उठा कर ले गए और उसके बाद हमें अगले दिन पता लगा कि हमारा बेटा तो मारा गया है। दूसरा जो शख्स है उसके बारे में भी इसी तरह से बताया जा रहा है कि वो अपने घर पर मौजूद था, वो दिहाड़ी करता था, सुबह जाता था, गालबन शाम को आता था या गाड़ी चलाता था या जो भी था, और उसके बाद वो अपने घर पर मौजूद था जिस वक्त पुलिस आती है और उसको उठा के ले जाती है। उसके बाद हमने भी शुरू में ये सुना था कि उस लड़की को थाने में बुलाया गया है और उनकी शनाख्त कराई गई है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ये मामला जो है बड़ा मशकूक यहाँ पर हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि इन दो अफराद की जब शनाख्त भी हो गई तो उसके बाद तो मामला कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए था, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए थी। और इन लोगों को जैसा हमने देखा कि मोटरवे का जो केस था उसके अंदर भी उन अशखास को पकड़ा गया, उनके ऊपर केस चला, जो भी हुआ बेशक मामला अपने अंजाम को नहीं पहुँचा, लेकिन वो अभी भी सुलाखों के पीछे है। इसी तरह से इन दो अफराद को भी सुलाखों के पीछे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जेल के अंदर, माजरत के साथ जेल के अंदर नहीं थाने के अंदर, कि इन अफराद को वहाँ पर तय कर लिया गया कि अब इनको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है मुबैना तौर पर। हो सकता है ऐसा मामला ना हो, लेकिन मामलात जो है वो बड़ी संगीनी की तरफ इशारा कर रहे हैं और अलामात ज़ाहिर कर रही हैं कि इन अशखास के पास कुछ ऐसी ख़ास इंफॉर्मेशन थी या इनका ताल्लुक़ कुछ ऐसे बासर लोगों के साथ भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है, या इनके पास कुछ ऐसी मालूमात थी जिनकी बिना पर कुछ बड़े लोगों के गले भी शिकंजे में फंसते हुए नज़र आते थे। हो सकता है कुछ लोगों ये मोहरे हों और वो मोहरे जो है उनको उनकी ज़ुबान खुलने से कोई बड़े लोग और कामों में बेनकाब हो जाते जिनके लिए ये काम करते थे। हो सकता है वो बड़े लोग इन कामों में मुलव्विस तो ना हो, लेकिन ये लोग जो है उन बड़े लोगों के लिए काम करते हों और इसलिए इनको हड्डी भी डाली जाती है और हड्डी के तौर पर जब ये कोई हरकत कर जाते हैं तो इनकी हरकतों पर पर्दा डाला जाता। अब चूँकि ये मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो गया था, पूरी दुनिया में थू थू हो रही थी, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर इन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी, तो जो इनके सर पर हाथ रखने वाले थे उन्होंने इनके सरों से हाथ हटा लिया और उन्होंने कहा कि इनका किस्सा ही तमाम कर दो, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है, इनको जो हड्डी डाली जाती थी ये उससे भी ज़्यादा बड़ी हड्डियों की ख्वाहिश करने लगे हैं। ये हमारी कुछ अपनी फाइंडिंग्स हैं, लेकिन मामला जो है इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये शुरू हो गया ना मामला तो यकीन मानिए आप मैं हम में से कोई भी फिर महफूज नहीं है। हमारे घरों में से किसी को भी खुदा न खास्ता किसी भी वक्त इस तरह से उठाया जा सकता है, उनको ले जाकर मारा जा सकता है। हो सकता है इनकी कुर्बानी किसी और के लिए दी गई हो, क्योंकि मुझे ये भी इत्तलात मिली है कि लड़की को अभी तक मरों की शनाख्त नहीं कराई गई है, जिंदों की शनाख्त करा दी थी। हो ये भी सकता है कि उन दो को कहीं साइड पर कर दिया गया और उनकी जगह कोई और दो मार दिए गए। मामला जो है बड़ा ही संगीन है और मामला इतना सादा नहीं है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। हर बंदे की ज़िंदगी कीमती है, कानून का नफाज होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान का कानून और आइन फिर कहाँ स्टैंड करता है, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। अगर इस तरह से होने लगे आप किसी को भी उठाइए, इनकाउंटर कीजिए, मार डालिए, जो मर्जी कीजिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तमाम मामले पर अब इंक्वायरी बिठा दी गई है और रिपोर्ट जो है पुलिस की इस वक्त मुस्तरद कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सब कुछ बहुत गलत हुआ है। एलामिया जो पुलिस का है उसके मुताबिक D18 में नाके पर चेकिंग के दौरान मुसल्लह अफराद ने पुलिस को देखते फायरिंग की। पुलिस एहलकार महफूज रहे, लेकिन हमलावर जख्मी हुए और अस्पताल में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक बाद अज़ार शनाख्त किए जाने पर पता चला कि दोनों मुल्ज़िमान F9 पार्क में खातून से ज़्यादती के वाक़े में मुलव्विस है। अलबत्ता इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से इस रिपोर्ट के ऊपर अब मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत है और कमेटी बना दी गई है। अब देखिए कमेटी क्या कहती है। अलबत्ता लवाहिकीन जो हैं वो रो रहे हैं, वो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। उसके बाप कहता है कि इकबाल का कि अगर मेरे बेटे ने जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए थी। पता तो चलता कि उसने वो जुर्म किया भी है कि नहीं, तो हम समझते हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पता तो चले कि आया असल मुल्ज़िम कौन था और किसकी पुश्तपनाही हासिल थी उसको। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद जो तहकीकात होंगी और जो भी हमारी अपनी फाइंडिंग्स होंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।